रूस की पनडुब्बी से पश्चिम में बड़ा खौफ है। फ्रांस ने रूसी पनडुब्बी को राक्षस कहा है। आर्कटिक में तैनात है रूस की सबमरीन। हाल ही में लॉन्च हुई थी पनडुब्बी पोजर्स्की। फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे पुतिन। आपको याद होगा वो तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने भी आपको दिखाई थी। और अब इसी पोजर्स्की पनडुब्बी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है जिसे आर्कटिक में तैनात किया गया है और फ्रांस ने इस पनडुब्बी को राक्षस कहा है। तो आप देखिए, जिस पनडुब्बी को राक्षस कहा जा रहा है तो पुतिन के राक्षस से नाटो में खौफ क्यों पसरा है यह आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल फ्रांस के मीडिया ने क्या कहा, आर्कटिक का राक्षस है पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की। अब डर की वजह क्या है? 24,000 टन अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, सोनार से यह लैस है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से भी इसे लैस किया गया है। इसकी लंबाई है 170 मीटर और रफ्तार है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेल्थ तकनीक और ट्राई लॉन्च कैपेसिटी है इसके पास। बड़ी बात क्या है, आर्कटिक सागर में पेट्रोलिंग कर रही है ये सबमरीन और इसे पुतिन के मॉन्स्टर के तौर पर फ्रांस देखता नजर आ रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास भी आऊंगा लेकिन कमांडर सरदाना, मुझे लगता है इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी बजाती नजर आ रही है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। समंदर में जंग हो सकती है, बड़ी जंग हो सकती है, इसके आसार, और दूसरी तरफ ये खबर, दोनों को मैच करते हैं तो क्या पाते हैं आप? देखिए, ये जो रशिया की पनडुब्बी है ये घंटी बजाकर नहीं आ रही, ये शांति से आ रही है। हाँ। सॉरी, मैं ये कहूँगा कि बिना बताए आएगी। दे कम अनसीन। ये पानी के नीचे से लैंड अटैक, एक एयर अटैक और सरफेस अटैक, और चौथा पनडुब्बी से पनडुब्बी को अटैक कर सकती है। इसकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है, तभी पूरा जो खौफ फैला हुआ है पश्चिमी देशों में इस पनडुब्बी का, क्योंकि भारत ने भी इसी प्रकार की पनडुब्बियां ली हुई हैं रशिया से, और हमारे पास अपनी भी न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं। पर ये जो पनडुब्बी है ये कुछ अलग ही लेवल की है, क्योंकि इसके पास हथियार इतने ज़्यादा लैस है। ये 3 से 6 महीने तक पानी के ऊपर, पानी के तह पर भी नहीं आती। जो चीज़ आप 6 महीने पानी के नीचे देख नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो उसका, और जिसके अंदर जितने हथियार, जितने मिसाइल, टॉर्पीडो लैस हैं, तो सोचिए उससे कितना बड़ा डर। नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं सर, इसी की वही तो इसकी सबसे खूबी है। अच्छा। कि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते जब ये पानी के नीचे चली गई है 30 मीटर 60 मीटर से नीचे। ये कम से कम 300 मीटर पानी के नीचे चल रही है और अगले 3 महीने या 6 महीने तक ऊपर आने की इसको आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर खाना पीना, पानी, हथियार, बिजली सब न्यूक्लियर से पैदा की जा रही है, तो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इनके क्रूज हाईली ट्रेन्ड क्रूज हैं, जिनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तभी ये इसमें नौकरी कर रहे हैं, इसमें कहते सर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका डर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हो रखा है इस समय। जी, तो और ये डर की वजह क्या ये भी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, खास तौर पर नाटो कंट्रीज को यह लगता है कि इस पनडुब्बी, जिसका नाम फ्रांस ने राक्षस दिया है, उसके जरिए नाटो के खिलाफ कोई रूस बड़ी साजिश कर सकता है।